यह ऐसा रोड है जिसके कारण पूरी दिल्ली ब्लॉक हो जाती है। जब दिल्ली बंद होगी सब कुछ बंद हो जाएगा धीरे धीरे। अगर ये लगा लो कंटिन्यू 3 दिन तक यहाँ बैठे रहे ना, सरकार हिल जाएगी, क्योंकि जो दिल्ली वाले हैं ना वो भूखे मर जाएंगे। उनको ना ही तो खाने का कहीं से आने का रास्ता है, ना ही कहीं से पीने का रास्ता है, जिसके कारण जो भी केंद्र की सरकार है वो हमारे जो भी किसान नेता उनसे बातचीत करेगी। बातचीत करने के तो अभी तैयार है, लेकिन वो बातचीत करना चाहती है एक बंद कमरे में। वो बातचीत हमें पसंद नहीं है। हमारे आंदोलन आज तक खराब इसीलिए हुए हैं कि वहाँ ले जाते हैं 2 4 5 आदमी जो होते हैं, उनको किसी न किसी बहाने से तोड़ लेते हैं। लेकिन अब की बार ना ही कोई किसान, यहाँ सब किसान है, ना ही तो यहाँ कोई नेता है, ना ही कोई ऐसा है कि भाई कोई भी मैन आदमी इससे पकड़ के बात कर लो। सभी मैन है। जो भी फैसला सरकार का होगा, हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार हमारे पास आएगी। सरकार यहाँ सबके बीच में आए, सरकार का जो भी नुमाइंदा हो, जिससे भी बात करनी है वो यहाँ आकर कैमरा ऑन करके अपने जितने भी टीवी चैनल हैं सबके माध्यम से सबके बीच में फैसला ले। वही फैसला सर्वमान्य होगा जिसमें सभी किसानों की भलाई होगी और जिसके लिए सभी किसान ये कहेंगे हाँ भाई ये फैसला सही है, उसी फैसले को सर्वमान्य माना जाएगा। आंसू गैस के कल गोले छोड़े गए भीड़ को तितर बितर करने के लिए, शायद आपको चोट भी इस वजह से लगी हुई है, मैम जानकारी नहीं है, क्या बताना चाहिए? कल बैरिकेटर तोड़ते टाइम चोट लगी थी, जिस टाइम पे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे। कैनन वाटर भी छोड़ा, पत्थरबाजी भी हुई है कुछ टाइम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है, एक आंदोलन का हिस्सा होता है। आंदोलन कोई भी हो बलिदान मांगता है, खून मांगता है। मेरा तो ये कहना है अगर आंदोलन में बलिदान होगा ना तो आंदोलन तभी कामयाब होगा। ये तो छोटी मोटी चोटें हैं लगी हुई हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बुजुर्ग 90-90 साल के किसान जो यहाँ आए हुए हैं, उनके दिल से पूछो, उनके दिल के अंदर वो चोट है, उसके सामने ये चोट तो छोटी मोटी। आप कल फल की सेवा कर रहे हैं, कल से पानी की सेवा कर रहे हैं, खाने की सेवा कर रहे हैं, बीच में डटे हुए हैं, अपने भाइयों के बीच डटे हुए हैं। हमारे मीडिया के माध्यम से जो किसान है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कल से नहीं, परसों सुबह से हम किसानों के साथ हैं और जो आखिरी समय, आखिरी फैसला, आखिरी वक्त होगा तब तक हम अपने भाइयों के साथ रहेंगे। क्योंकि हालांकि मेरे पास कोई जमीन नहीं है 1 इंच भी, मैं कोई खेती नहीं करता, लेकिन मैं जो अन्न खाता हूँ ना उसको एक किसान खून पसीने से सींचकर मेरी थाली तक पहुँचाता है। तो उस जो अन्न है उसका जो निवाला मेरे पेट के अंदर जाता है, मेरा हक और मेरा दायित्व बनता है मैं अपने किसानों का साथ दूं। और वो कल की बात हो या आज की हो, अभी भी आप लेट आए हो, एक गाड़ी फड़की अभी भी बांटी है। हाँ, मैंने आपकी कवरेज की थी बांटते हुए। तो सर आप ये बताइए, जब अन्न देवता दुखी है तो सरकार कैसे सुखी रह सकती है? जब अन्न देवता दुखी है, सरकार हमारे को मूर्ख बना के, उनका काम होता है हमेशा प्रजा का मूर्ख बनाओ और राज करते रहो। सोचने की बात है, राजा एक ही होगा, प्रजा कितने करोड़ है, फिर भी वो अकेला राजा इन सब पे इतनी बड़ी तानाशाही कैसे कर रहा? क्योंकि उनके नुमाइंदे कुछ हमारे बीच ही होते हैं जो हमारे को ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ जो कल पत्थरबाजी हुई कुछ टाइम के लिए, उसमें किसान एक भी नहीं था। जिन्होंने भी पत्थरबाजी करी वो सरकार के ही आदमी थे, जो हमारे भी छोड़ दिए जाते हैं और खुद की मीडिया होती है उनसे कवरेज कराते हैं कि इनको बदनाम कर दो, बदनाम करके आंदोलन को फैल कर दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मजबूती के साथ डटे हुए अपनी संख्या लगातार कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। 100% किसान जीत के अपने घर लौटे। मीडिया का तो कैमरा भी गिरा गया कल, पीटा भी गया, मीडिया सोशल मीडिया से था, वो भी हमारी तरह ही था। मैं बताता हूँ, तो देखिए वो जो भी अपनी सरकार है, सरकार की मीडिया वाला नहीं था ना, जी, वे उनको नहीं मारते। जो पत्तड़ चाट होते हैं ना, जो उनकी थाली में झूठा कूठा खाते हैं, उनकी पूरी सुरक्षा रहेगी। उनसे अलग अगर कोई होगा तो पीटेंगे। आप भी सच्चाई दिखाओगे तो हो सकता है आप पर भी केस बना दें, ये उनका काम है। तो ये हम जुड़े भाई अरस भाई, अरस जी एक बात बताइए, आप काफ़ी टाइम से दान कर रहे हैं, दान, ये आपके मन में कब से विचार है? बचपन से ये धारणा बनी हुई है? थोड़ा अपनी जो माता जी है 1997 में एक्सपायर हो गई थी, मैं छोटा बच्चा था 7 साल का। जी। तो हमने बहुत सारे धक्के खाए हैं, ठोकर खाई। हमारे को भी पता है कोई अचार चटनी ये मांगी चीज नहीं देता था, सब घर से भगा देते थे। इनके आगे पीछे क्या है? कुछ भी नहीं। वो टाइम हमने देखा, लेकिन दिल में एक बात थी, अगर कभी भगवान ने अच्छा टाइम दिया ना, दुनिया की सेवा करेगी। हाल फिलहाल ये लगा लो 2012 से शुरू की थी, 10 करोड़ 20 लाख रुपए की नगद मदद, 64, 65, 66, 67 लड़कियों की आज की डेट में शादी, गरीबों की अभी कोरोना के टाइम में
करीब करीब 500 परिवार ऐसे जो बहुत ज्यादा गरीब थे, जिनको चोट लगी, किसी के ऑपरेशन होने, किसी की डिलीवरी होने, किसी की कोई परेशानी, उनकी मदद 500 परिवार की। उससे अलग यहाँ भी आप देख रहे हो, कल सुबह भी फड़की गाड़ी बांटी थी, कल शाम को भी फड़की गाड़ी बांटी थी, अभी भी फड़की गाड़ी बांटी है, शाम को फिर बांटेंगे। और अभी अपना एक महाकाल ग्रुप है जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से हमारे साथी, हमारा भाईचारा है, 1,51,000 रुपए तो उन्होंने अभी तुरंत भेजे। वो इसलिए कि इनके फल बांटते रहो। उससे दूसरा, अगर किसान मजबूती के साथ ऐसे ही लड़ते रहे तो 51 लाख रुपए की सेवा सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से रहेगी, क्योंकि वो भी किसान के बेटे हैं। यहाँ से इतनी दूर जाके मेहनत करते ना, उसी मेहनत को अपने किसानों पर ही लगाना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये आंखों